दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ये तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बसपा का टिकट पाने के लिए पैसे लगते हैं, मायावती जी से मुलाकात करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इस तरीके के आरोप आप लोगों ने अक्सर देखे और सुने होंगे, लेकिन आज इस पूरे मामले को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बाकायदा कैमरे पर डील हो रही है, सौदेबाजी हो रही है कि बसपा में टिकट कैसे मिलेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, मायावती जी से मुलाकात करने की क्या प्रक्रिया है, क्या मायावती जी से मुलाकात करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। दोस्तों, इसको लेकर देश के एक बहुत बड़े चैनल ने एक खुफिया रिपोर्ट तैयार की है, एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। मैं आपको बता दूं, स्टिंग ऑपरेशन उसे कहते हैं जो बहुत ही खुफिया तरीके से तैयार किया जाता है। आमतौर पर जब कोई पत्रकार किसी नेता से बात करता है तो दोनों को पता होता है कि ये पत्रकार है, ये नेता है, लेकिन जब कोई स्टिंग ऑपरेशन होता है तब उसमें ये जाहिर नहीं होता है कि ये पत्रकार है। जैसे अगर मैं बीएसपी के संदर्भ में बात करूं तो इसमें जो रिपोर्टर है उसने एक विधानसभा चुनाव की पहले जानकारी जुटाई, खुद को प्रभावशाली नेता दिखाने के लिए उसने अपनी एक प्रोफाइल भी तैयार की। उसने बसपा के नेताओं कार्यकर्ताओं से जान पहचान बढ़ाई। उस रिपोर्टर ने 2 महीने तक एक कार्यकर्ता की तरह काम किया। उसके बाद आखिर में उस खुफिया रिपोर्टर की मुलाकात बसपा के जिलाध्यक्ष से लेकर उत्तर प्रदेश बसपा अध्यक्ष से होती है और दोनों ने टिकट की सौदेबाजी को लेकर, मायावती जी से मुलाकात करने को लेकर जो खुलासा किया वो बेहद हैरान कर देने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये हेडलाइन देखिए। ये एक बड़े अखबार चैनल की हेडलाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस हेडलाइन में देखिए साफ तौर से लिखा है कि मायावती से मुलाकात के 5 लाख, टिकट के 3 करोड़ 35 लाख। यूपी के बसपा अध्यक्ष बोले चुनाव नज़दीक है, पूरा पैसा कैश में लगेगा। तो बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या मायावती जी से अगर कोई मुलाकात करना चाहता है तो क्या वाकई पैसे देने पड़ते हैं? क्या वाकई बीएसपी में टिकट की सौदेबाजी होती है? क्या विधायक टिकट का रेट फिक्स कर दिया गया है? इस पूरे मामले को लेकर जब लखनऊ जिला अध्यक्ष शैलेंद्र गौतम से इस पूरे मामले को लेकर बात की गई कि हम एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या क्या करना होगा, तो शैलेंद्र गौतम जो कि बसपा के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने कैमरे पर जो बात कही वो दोस्तों हैरत में डालने वाला है। सुनिए ज़रा। बहन जी से मिलने देखो तरीका है, आप एज अ कैंडिडेट जैसे से मिलेंगे तो आपको 5 किताब लेके चलना पड़ेगा। बहन जी के यहाँ आपका परिचय कराया जाएगा, तो बहन से बताई जाएगी कि बहन जी बेटी यहाँ करोगे आप दावेदार, ठीक है। बहन जी आपको खुद बात करेंगे और ये भी नहीं कि 5 आप लेके जाओगे, लिफाफा आपको दिया जाएगा, आप फॉर्म पैसे आप अपने हाथ से बहन जी की टेबल से रखोगे। प्रकार से बहन जी को आप गिफ्ट टिकट का कोई नहीं, आपको वापसी होती है 35 के जवाब आना 3 करोड़ 35 लाख। अब उसको आप 1 दिन में जमा कर दो या 1.5 महीने के अंदर जमा कर दो, टुकड़ों में, कोई 20 का भी दे दिया, कोई 50 दे दिया। तो यहाँ लखनऊ के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र गौतम की तरफ से कहा जा रहा है कि बहन जी से मुलाकात करने के 5 लाख रुपए लगेंगे और टिकट अगर लेना है तो उसके लिए करीब 3.5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सीटों के हिसाब से विधायकी टिकट का रेट अलग है। जहाँ जनाधार है वहाँ के लिए अलग पैसा देना पड़ेगा, जहाँ जनाधार नहीं है वहाँ के लिए अलग पैसा देना पड़ेगा। इस वीडियो में ज़िला अध्यक्ष ने ये भी बात कही कि हमें पता होता है कि यहाँ पर बीजेपी जीत जाएगी तो कोई ना कोई तो कैंडिडेट लड़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हम उस हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं। बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या वाकई बसपा में ये सब हो रहा है? और हो रहा है तो किसकी शह पर हो रहा है? अब मैं आपको दूसरा स्टिंग ऑपरेशन दिखाने जा रहा हूं। ये स्टिंग ऑपरेशन विश्वनाथ पाल पर किया गया है। विश्वनाथ पाल से बातचीत करने के लिए दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने लखनऊ के 1090 चौराहे के पास शालिग्राम अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर बने इनके निजी ऑफिस में जाकर मुलाकात की। और जब बसपा के अध्यक्ष से पूछा गया कि बहन जी से कैसे मिल सकते हैं, बीएसपी का टिकट कैसे हासिल किया जा सकता है, तो इसको लेकर बसपा के अध्यक्ष ने जो कुछ कहा वो भी दोस्तों हैरत में डालने वाला है।
अभी चाहे तो चलो आज चलो, अभी आप बोलो तो फोन करूँगा तो चले चलूँगा। आज मिलने जाओगे कि उनका पहले होगा, तो 3:35 में जमा होगा, उनका पहले होगा, जल्दी हो जाएगा जितना जल्दी आप कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव हो चुका है। 1 महीने पहले जमा कर दो, जो बचेगा तो उसके लिए 1-8 महीने समय। अभी मान लो आप 10 दिन के बाद आए, कोई करा लिया तो फिर हो जाएगा। अभी जब आप मिलने चलोगे तो आपका समय मिलने सामने लायक होगा। अच्छा, उस समय के अंदर नहीं आ पाए तभी दूसरा कोई आएगा। अभी आप चलेंगे, सरकार बनती है तो गारंटी रजिस्टर भी करवाऊंगा आपको। अभी तक तो सिर्फ आरोप लगता था कि बहन जी से मिलने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ कैमरे पर बसपा के अध्यक्ष खुद इस बात को कह रहे हैं, हम बहन जी से आपको मिलवा देंगे, इतने पैसे देने पड़ेंगे। शैलेंद्र गौतम ने 5 लाख की बात कही और यहाँ यूपी बसपा अध्यक्ष ने भी 5 लाख देने की बात कही। पूछा गया कि सिर्फ मुलाकात के कितने लगेंगे, तो उसके लिए भी 2-3 लाख रुपए बताए गए हैं। और ये जो बातचीत हुई है कैमरे पर रिकॉर्ड की गई है, खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड की गई है। हमने आपको शुरू में बताया कि जब कोई रिपोर्टर 1 to 1 किसी नेता से बात करता है तो वो नेता कभी भी इस तरह की बात कबूल नहीं करता है। इसके लिए बंद कमरे में बातचीत हुई है, 2 लोगों के बीच बातचीत हुई है। तो जब टिकट की डीलिंग होती है, कहा जा रहा है ऐसे ही बातचीत होती है। जब कोई प्रत्याशी घोषित किया जाता है तो कहा जा रहा है कि उससे भी ऐसी ही डीलिंग होती है। और जो लोग दमदार होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो लोग टिकट हासिल कर लेते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो ज़मीन पर काम कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है टिकट पाने के लिए, जिसके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या ऐसे लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? बड़ा सवाल, क्या इन नेताओं को ये सब टारगेट दिया गया है कि आप नेताओं को बुलाइए, मुलाकात के लिए इतना लगेगा, और अगर किसी को टिकट चाहिए तो इतने करोड़ रुपए लगेंगे? क्या ये सब पहले से फिक्स हो चुका है? और अगर फिक्स हो चुका है तो कैसे 2027 में सपना पूरा होगा? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर पैसे वाला नेता बन जाए। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा ज़ोरों पर है। कहा जा रहा है कि अब जो शैलेंद्र गौतम हैं और जो यूपी बसपा अध्यक्ष हैं, उन पर अब कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कैमरे पर ये सब बातें कबूल की हैं। अब इनकी कुर्सी भी जा सकती है, इन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि बसपा पदाधिकारियों ने यूपी में अब तक 4 संभावित प्रत्याशी बनाने के संकेत दे दिए हैं। दीदारगंज, माधवगढ़, मुंगरा, बादशाहपुर, सहारनपुर देहात, आजमगढ़, जालौन, जौनपुर, सहारनपुर ज़िले की ये सीटें हैं। यहाँ पर अब्दुल कैश आज़मी, आशीष पांडे, विनोद मिश्रा, फिरोज़ आफ्ताब यानी ब्राह्मण और मुस्लिम को यहाँ पर संभावित कैंडिडेट बनाने के संकेत दे दिए हैं। तो बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अगर बसपा में भी इस तरह का कल्चर है तो फिर उन कार्यकर्ताओं, नेताओं का क्या होगा जो कई सालों से बसपा में संघर्ष कर रहे हैं टिकट पाने के लिए। अब देखते हैं बसपा सुप्रीमो इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहती हैं, कैसे खंडन करती हैं। क्या वाकई अब जिन नेताओं ने कैमरे पर ये बात कबूली है उन पर कार्रवाई हो जाएगी? दोस्तों, आपको बता दें, भास्कर ने इससे पहले 4 पार्टियों का स्टिंग ऑपरेशन किया था। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, निषाद की पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी, उसमें भी उनके नेताओं ने यही कहा कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो पैसे देने पड़ेंगे। और आज स्टिंग ऑपरेशन बसपा को लेकर किया गया। बड़ा सवाल, क्या भास्कर अब बीजेपी का भी स्टिंग ऑपरेशन करेगा? कि बीजेपी में कितना रुपया देना पड़ता है, वहाँ के नेताओं से मुलाकात करवाने के लिए कितना रुपया देना पड़ता है, टिकट के लिए कितना रुपया देना पड़ता है। देखते हैं भास्कर के अगले स्टिंग ऑपरेशन में क्या खुलासा होता है। बहरहाल, बीएसपी को लेकर जो खुलासा किया है भास्कर ने, इस रिपोर्ट से आप लोग कितने सहमत हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।